हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। कल मैं जब ट्रेन में सफर कर रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में आजकल के जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे उसका ख्याल आया। सबसे पहले जो बात जहन में आई वो लाजमी है कि ये एयर इंडिया का जो फ्लाइट क्रैश है अहमदाबाद वाला, वही आया मेरे दिमाग में। तो मैं वही सोच रहा था कि यार ये तो एक बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ है, तभी ये सबके मतलब टाइमलाइन में आ रहा है। लेकिन उसके पीछे भी अगर मैं बताऊं कि पिछले 40 दिनों से 5 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए केदारनाथ के आसपास। फिर कल ही हम देख रहे थे न्यूज़ में कि इंद्रायणी रिवर के ऊपर जो एक ब्रिटिश का बनाया हुआ पुल था, ब्रिज था पूना में, वो टूट चुका है। मतलब काफ़ी सारे लोगों को लेके शायद ओवरवेट हुआ था या कुछ तो हुआ होगा, वो पुल भी गिर गया। तो ऐसे ही हर दिन हर घंटे में कोई ना कोई हादसा हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या हम इस जो भी इवेंट्स हो रहा है उसको हादसा बोल सकते हैं? बिकॉज हादसा तो वही होता है जो कभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ या कभी कोई चीज गलती से हो गया, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, है ना। एक्सीडेंट तो जानबूझ के कभी नहीं होता है, पर जो भी इवेंट्स हो रहा है वो इतना फ्रिक्वेंट हो गया है और उस चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है। पहले जब हादसे होते थे तो अपने को लगता था कि यार बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के कैसे हो गया, पर आजकल इतना ज़्यादा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लगता है कि हादसा कुछ भी नहीं है, कभी भी किसी का भी जान जा सकता है और कोई उसके लिए जिम्मेदार या अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा, है ना। अगर आप रोड से चल रहे हो, अगर आप रेलवे से चल रहे हो, अगर आप हवाई जहाज से चल रहे हो, तो पता नहीं कब यार आपकी जान निकल जाएगी, अचानक से आपकी जान चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 मिनट पहले आप जिंदा और 2 मिनट बाद आप मुर्दा, खत्म, आपकी जो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। अब जो एयर इंडिया की घटना है, इसमें लोग कितने दिनों से, कितने महीनों से लोग अपना वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जो भी कंप्लेंट से वो रेज कर रहे हैं, चाहे वो छत से पानी गिरता हुआ एयर इंडिया का फ्लाइट, चाहे वो उसका बिना डिस्प्ले वाला जो सीट के पीछे होता है, एसी का ना काम करना, ये सारी जो कंप्लेंट्स है लोग तो कितने दिनों से, कितने महीनों से करते आ रहे हैं यार। पर उस चीज़ों को अटेंशन, ये सारी कंप्लेंट्स को ध्यान में रखना या उस पर काम करना, जो भी बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पे काम करना, वो कितना कर रहे हैं? क्या उनके अंदर से वो डर चला गया कि यार कुछ भी होगा तो अपन पैसे से लिपट लेंगे? क्या कुछ ऐसा है हालात? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एयर इंडिया के जो एमडी या सीईओ साहब हैं, कैम्पबेल कुछ नाम है उनका, वो बता रहे हैं कि वी विल पे 1 करोड़ रुपीज, चाहे पूना के ब्रिज की बात हो, वहां पे 5 lakhs विल बी पेड टू द विक्टिम्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि यार अपना जो जिंदगी है वो इतना मतलब वर्थलेस हो गया है कि अपन अब जो फ्लाइट में सफर कर रहे थे लोग, कोई अपना नया जिंदगी चालू करने जा रहा था पूरे बच्चों को लेकर, कोई पत्नी अपने पति को सरप्राइज देने जा रहा था लंदन, कोई अपनी पूरी फैमिली के साथ ईद में आया हुआ था, कोई अपनी फैमिली को लेके इंडिया घूमने आया हुआ था। तो ऐसे कितने सारे सरप्राइजेस जो एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश है उसने हमको दिया। इसका एक ही सोल्यूशन लास्ट में निकलता है कि ऐसे विक्टिम्स को पैसा दे दो, है ना। क्योंकि आपने इतना पैसा मार रखा हुआ है, वही पैसा अगर आप पहले कंप्लेंट्स के बाद, लोगों ने जब कंप्लेंट रेज किए थे तब वही पैसे से अगर आप अपने गाड़ी की मरम्मत कर लेते हैं, पूरे फ्लाइट को यार आप लोगों ने क्या बना दिया है। ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल पैसेंजर बस हो। I was a very frequent traveler of by flight जब 2017, 16, 18 उस दौरान, पिछले 4-5 सालों से I have been doing very less on air traveling. It's really concerning यार। First of all we need to understand कि how safe are we, हम कितना सेफ हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का रूट्स है उसमें हम कितना सेफ हैं। और अगर हम सेफ नहीं हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, सिस्टमेटिक फेलियर की वजह से हमारी जान जा रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराएगा?
Who the hell will be responsible for that? Who the hell will take the accountability? मतलब आम इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। पैसे का मतलब ऐसे खैरात करना किसी के गुजर जाने के बाद, यार उसकी पूरी फैमिली गुजर गई है यार, उनको पैसे से क्या लेना देना। The people who lost like 6 to 7 members of their family, अपने बच्चे, अपने बीबी, अपना हस्बैंड, पति, वो सारे लोगों को यार इतने पैसे से करना क्या? कुछ नहीं करना है। They are least bothered about this money. They have lost their everything. यार उनकी जान क्या हम वापस दे सकते हैं? नहीं। तो फिर ये जान लेने से पहले हमने क्यों नहीं सोचा कि यार अपनी जो एयरक्राफ्ट है उसका मरम्मत करा ले, जो ब्रिज है उसका मॉनिटर कर ले, वो हेल्दी है कि नहीं है लोगों के चलने के लिए, गाड़ी चलने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स एवरी अदर डे कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या हम इतना अनसेफ हैं एज ए सिटीजन? आप खुद से सवाल पूछिए। शायद हमारे सिस्टम में इतना ज्यादा करप्शन आ गया हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कि जो भी वो सिस्टम को चला रहा है उसको बिल्कुल डर नहीं है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द पीपल सेंट्रिक वर्क। उनको मतलब लोगों से मतलब ही नहीं है कि यार लोग जाए भाड़ में, अपने को तो पैसा ही कमाना है। शायद इसी माइंडसेट या इसी थॉट प्रोसेस से लोग आजकल काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो। क्या ये पैसे से वो उनकी जान वापस आ सकती है? या जो ब्रिज का हादसा हुआ पूना में, तो क्या वो 5 लाख उनका जिंदगी का कीमत है? क्या हम पैसों से लोगों की जान खरीद रहे हैं? That's how it sounds, है ना? कि हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है and we are just paying the compensation. Instead of paying this compensation, क्या हम जिस वजह से ये चीज हुआ है उस वजह को ही, रूट कॉज को ही जड़ से खत्म नहीं कर सकते? ये जो करप्शन, ये जो खोखला सिस्टम है, क्या हम उसके पीछे उसमें इतना मतलब पैसा लगा नहीं सकते कि यार ये हादसा ही ना हो, कि ऐसे हमें ऐसे इंसिडेंट का या एक्सीडेंट का सामना करना ना पड़े। जो प्राइवेट बॉडीज हैं वो ये सब में आजकल इन्वॉल्व हो गई है, तो क्या उसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए कि तुम जो चला रहे हो लोगों के लिए वो कितना सेफ है, या तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों से, पैसा ले लेके लोगों को उतना सर्विस दे नहीं रहे हो? पब्लिक बॉडी के अंदर ही वो चीज़ों का मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? वी नीड टू आस्क a question to ourselves, being a citizen, because ultimately if you are a citizen of this nation, you are paying your taxes without fail. जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो लोग तो पे कर ही रहे, और उसके बदले में आपको आर यू गेटिंग ए सेफ लाइफ? कुछ नहीं चाहिए, जस्ट द सेफ्टी। क्या आपको मिल रही है? तो आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन,